अगहन मास का गुरुवार व्रत बहुत ही अच्छा व्रत होता है जो माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को समर्पित होता है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसमें क्या क्या विशेष बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना आपका स्वागत करती हूँ अपने वीडियो में। गुरुवार का ये व्रत जो है वो अगहन मास का गुरुवार कहा जाता है। इसको साधारण गुरुवार का व्रत समझने की गलती कदापि ना करें। इसकी विधि अलग होती है, इसका सारी पूजा का विधि अलग होती है और गुरुवार के व्रत की विधि अलग होती है। अगहन मास गुरुवार के व्रत में आपको नमक का सेवन नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं करना है। यदि आप नहीं रह सकते हैं नमक के बिना तो आप व्रत मत कीजिए, आप बिना व्रत के ये पूजा कर सकते हैं। परंतु यदि आप व्रत रखते हैं तो नमक का सेवन ना करें। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हम ये गुरुवार से व्रत उठा करके और फिर इसको 11, 21 जितना है उतनी संकल्प लेके व्रत करेंगे तो ये गलती भी ना करें, क्योंकि अगहन मास का गुरुवार की व्रत विधि अलग होती है और साधारण गुरुवार की व्रत की विधि अलग होती है। यदि आप साधारण गुरुवार का व्रत उठाना चाहते हैं अगहन मास से तो शुक्ल पक्ष से आप व्रत उठा सकते हैं, लेकिन वो गुरुवार की व्रत की विधि के अनुसार उठाना होगा। अगहन मास के जो गुरुवार का व्रत होता है उसमें नमक का सेवन नहीं किया जाता, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसकी जो पूजा की जाती है या तो ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है, सूर्योदय से पहले, या तो फिर संध्या काल में की जाती है। बीच में इसकी पूजा नहीं होती है। माँ लक्ष्मी की पूजा वैसे भी संध्या काल में ही करना अति उत्तम माना जाता है। सूर्य के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करना उत्तम नहीं माना जाता है। वैभव लक्ष्मी का भी जो व्रत होता है उसमें भी संध्या काल में ही पूजा होती है। इसलिए या तो आप सूर्योदय से पहले करें या तो सूर्यास्त के बाद, यानी कि संध्या काल में करें, प्रदोष काल में करें। अगहन मास के गुरुवार के व्रत में देहरी पूजन अति आवश्यक होता है। यदि आप सुबह व्रत करते हैं, सुबह पूजा करते हैं तो सुबह देहरी पूजन करें। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो संध्या काल में देहरी पूजन करें, परंतु देहरी पूजन अति आवश्यक होता है इस व्रत की विधि में। देहरी पूजन करते समय आपको अष्टदल कमल या फिर लक्ष्मी जी के पद चिन्ह जरूर बनाने हैं देहरी पर। इनमें से कोई भी एक चीज आप बना सकते हैं, दोनों भी बना सकते हैं, पर ये दोनों में से कोई एक चीज होना अनिवार्य है। जहां आपने देहरी पूजन किया है वहां से घर के अंदर जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां तक लक्ष्मी जी के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। ऐसे हाथ की हथेली से यहां से निशान लगा के और फिर उंगलियां अंगूठा बना के पद चिन्ह बनाए जाते हैं। उसमें एक खास बात का ध्यान ये रखा जाता है कि वो चलते हुए पद चिन्ह हो, यानी कि एक ऐसे तो एक ऐसे, एक ऐसे तो एक ऐसे, ठहरे हुए पद चिन्ह नहीं होने चाहिए। चलते हुए पद चिन्ह होंगे तो माँ लक्ष्मी चल के अवश्य आपके घर में प्रवेश करेंगी। ये पद चिन्ह बनाए कैसे जाते हैं? या तो चावल के आटे के ऐपन से बना सकते हैं या तो फिर किसी और सामग्री से बना सकते हैं जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अगहन मास के गुरुवार के व्रत में पद चिन्हों की पूजा करना अति आवश्यक होता है। यदि आपके मंदिर में कोई भी मेटल के पद चिन्ह रखें, लक्ष्मी जी के पद चिन्ह, तो उनकी पूजा विधि से करें। अगर नहीं है तो एक छोटी सी प्लेट में पद चिन्हों का आकार बना लें। महावर से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं। पद चिन्हों का आकार बना लें और फिर उस पे रोली, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, फूल अर्पित करें, नैवेद्य अर्पित करें। उनकी पूजा विधि से करना अति आवश्यक होता है। अगहन मास के गुरुवार के व्रत में आपको अपने पूजा स्थान में इस तरह की लक्ष्मी जी की ये श्रीयंत्र सहित फोटो जरूर रखनी है। यदि नहीं है आपके पास तो आप ला के रख सकते हैं, परंतु ये रखना अति शुभ फलदायक माना जाता है, जिसमें श्रीयंत्र बना होता है और लक्ष्मी जी के 8 स्वरूप बने होते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको पूजा स्थान पे जहां पर भी आप अपने लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान, गणपति, गणेश जी को विराजमान करके वहां कथा पढ़ेंगे, वहां पर ये रखना जरूरी होता है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप अगहन मास गुरुवार का व्रत करते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी, विष्णु भगवान की भी कृपा अवश्य प्राप्त होगी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।
जय माँ लक्ष्मी।